बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, और मैं हूं आपके साथ सचिन। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने 18 जुलाई को INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन बनाया था। गठबंधन बनने के एक महीने बाद ही इसमें खींचतान शुरू हो गई थी। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फूट पड़ती नजर आ रही है। दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। कांग्रेस आपके बीच जारी बयानबाजी को देखते हुए बीजेपी ने तो जल्द इंडिया गठबंधन टूटने की भविष्यवाणी भी कर दी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अजीत शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग और कथित ऑफर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दोनों नेताओं के बीच लगातार हो रही मुलाकातों ने कांग्रेस और शिवसेना की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह से शुरुआत में तनातनी है, उससे इंडिया का भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया में किस तरीके से हलचल मची हुई है। हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के तो बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। पूरी देश की प्रजा महंगाई से त्रस्त है, बहनें हमारी त्रस्त हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी 8,000 करोड़ रुपया अपनी प्रसिद्धि के बजट दे सकते हैं, 100 करोड़ रुपया अपने कोठी की मरामत के लिए दे सकते हैं, वो यहाँ की दिल्ली की प्रजा को ये अभी जो बाढ़ आई उसके लिए मुआवजा देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। राजस्थान की सरकार, कर्नाटका की सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है, वो 500 रुपये में बहनों को गैस सिलेंडर देने के लिए उसके पास जो है पैसा नहीं है और गलत प्रायोरिटी से सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार के लिए खर्च करते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी वो प्रजा विरोधी नीति का विरोध करें। खैर, उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कह दिया ऑल इज वेल, लेकिन इससे पहले ये भी पार्टी ने कहीं ना कहीं संकेत दिए कि अलका लांबा पर कार्रवाई की जाएगी, ये दिखाने के लिए कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक है। लेकिन एक क्षेत्र, एक राज्य तक बात सीमित हो तो यहाँ पर बात सिमट भी सकती है, निपट भी सकती है, सुलट भी सकती है, समझ में भी आता है। लेकिन बात जब इंडिया गठबंधन पूरे भारत के लिए बना है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है पूरे भारत में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रही है, लड़ने की कोशिश कर रही है, तब बाकी राज्यों में क्या होगा। दरअसल इसी साल के आखिर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। दिल्ली में तनातनी का असर यह है कि आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और उसकी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन हर गांव में पहुंच चुका है। हर गांव में हमारी 11 मेंबर्स की कमेटी बन चुकी है और आम आदमी पार्टी की लगातार जनसभाएं और पैदल यात्राएं हो रही हैं, बदलाव यात्राएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी की चयन प्रक्रिया भी चल रही है और पहली सूची जल्द ही आप सबके सामने आएगी, जो मीडिया के साथियों को भी दी जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश में तैयार हो रहे हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले महीने ग्वालियर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जल्दी ही अब बड़े कार्यक्रम और भी जगहों पे होंगे। अब क्या ये बयान दिया गया, ये टाइमिंग ऐसी है या कहलवाया गया अलका लांबा के बयान के काउंटर में जो मध्य प्रदेश से आया कि नहीं हम तो पूरे सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है क्या इंडिया में दरार है। सबसे पहले आपको बताते हैं इंडिया में दरार कहां कहां है, किस में है, क्यों है और क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है। किस में है? कांग्रेस और आप में दरार है। कहां पर है? दिल्ली में दरार है। क्यों है? कांग्रेस का यह ऐलान कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटें? 7 सीटें, 7 लोकसभा की सीटें, सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारा वोट बैंक तो जो है आम आदमी पार्टी छीन करके ले गई थी, इसलिए हमें तो अलग से चुनाव लड़ना चाहिए। अब अगला अगर हम कहें कि दिल्ली का जो झगड़ा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुलझा लेती है और इंडिया को बता देती है कि नहीं हम गठबंधन में बिल्कुल ठीक हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कांग्रेस और आप कहां? पंजाब में, क्योंकि दिल्ली में तनातनी है। सीट कितनी? 13। अब क्या होगा 13 सीटों पर, क्योंकि फिलहाल वहां पर सत्तारूढ़ है आम आदमी पार्टी।
कांग्रेस जो है इससे पहले चुनाव लड़ती रही है। अब 13 सीटों का विभाजन वहां पर कैसे होगा और कोई बाकी दल उसके बीच में ना आए, कैसे जो है मान मनोबल होगा, किस तरीके से ये बंटवारा होगा, बात पंजाब में भी फंस सकती है। महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि शरद पवार अजीत पवार की बार बार मुलाकात हो रही है, इससे तमाम बात हो रही है कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है जिनको हम अपनी इंडिया का सर्वे बना करके बैठे हैं, जो हमारा चेहरा है वो हमारा चेहरा ही पता लगे हमसे छिन गया, वो चेहरा ही हमारा नहीं है। सीटें 48। आशंका ये है कि एनडीए में जा सकते हैं शरद पवार। हालांकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अटकलों का बाजार यहां भी गर्म है। तो ऐसे में शिवसेना और कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि ये महागाड़ी जो गठबंधन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है कि एक इन सीक्रेट मीटिंग्स का आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि सरकार का एक धड़ा पहले ही अजीत पवार के साथ, यानी एनसीपी जो है, हाफ एनसीपी या मेन एनसीपी जिसे कहते हैं, खुद भले वो ये कहें कि अजीत पवार जो है मेन एनसीपी नहीं है, लेकिन अजीत पवार की अगुवाई में एक एनसीपी का बड़ा धड़ा जो है ऑलरेडी शामिल हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आ सकता है एक और भूचाल। जयंत पाटिल सरकार में शामिल हो सकते हैं। शरद पवार गुट में महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, और जयंत पाटिल सरकार में शामिल हो सकते हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जयंत पाटिल हो सकते हैं सरकार में शामिल, ये तो फिर बड़ी खबर हुई। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर लगी है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि देखिए, एक बात तो बता दूं आपको कि महाराष्ट्र की राजनीति में कब किस कदर क्या हो जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप शाम को समझेंगे, हो सकता है कि साथ शरद पवार अजीत पवार के साथ चाय पी रहे हो, लेकिन हो सकता है सुबह साथ नरेंद्र मोदी के साथ चाय पी रहे हैं। कहने का मतलब इसका यह है कि यहाँ पर कब कहाँ कौन किसके साथ आके बैठ जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते मिनटों में घंटों में यहाँ पर लोग नेता अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो वही हालत है जयंत पाटिल। देखिए कि आज भीड़ में शरद पवार के साथ मंच पर जमकर उन्होंने हुंकार लगाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन साफ वो खबर आ जाती है अभी थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज के पास एक सूचक खबर हमारे पास मौजूद सूत्रों द्वारा कि वह महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, यानी अजीत पवार के साथ वह शामिल हो सकते हैं। और महाराष्ट्र में एक बड़े मंत्री की वजह से, यानी बड़ा मंत्री कोई अगर है तो वह जयंत पाटिल है। जयंत पाटिल की वजह से महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो रोका गया है, इसलिए विस्तार नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे के मंत्रियों को विस्तार नहीं किया जा रहा है। तो यही कारण है कि जयंत पाटिल के इंतजार किया जाए। जयंत पाटिल जैसे ही सरकार में शामिल होंगे वैसे ही महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, चाहे उसमें एकनाथ शिंदे के लोग भी शामिल होने वाले हैं, उनको सभी को एक साथ मंत्रिमंडल में शामिल करके अगला विस्तार किया जाएगा। एक बहुत बड़ी सूत्रों द्वारा हमारे पास खबर लगी है। हालांकि जयंत पाटिल ने तमाम बातों से इनकार किया है, लेकिन ये बातें देखिए वो अभी थी। आपने याद होगा आपको अजीत पवार की अगर बात करूं, अजीत पवार के बारे में लगातार खबरें थी वो बीजेपी से हाथ मिला लेंगे, बीजेपी साथ जाने वाले हैं, लेकिन वह लास्ट तक करते रहे। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि क्या आपको इस पेपर पर लिख के मैं दे दूं क्या कि मैं किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाने वाला हूं। लेकिन हुआ क्या, 1 जुलाई को 2 जुलाई को आप देखा, देश ने देखा कि उन्होंने सरकार में शामिल हो लिया, उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। अब बात आती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के सरकार में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनकी नजर है सीएम की कुर्सी पर, और सीएम की कुर्सी जैसे नजर बढ़ती जा रही है वैसे एकनाथ शिंदे की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जाती है, या ये कहें कि उनकी सांस आफत में लटकी रहती है। तो जरूर जयंत पाटिल को लेकर जो खबरें हैं वह बिल्कुल जो जानकारी के मुताबिक सही खबर हमारे पास लगी है। संख्या बल जो है अगर वो कम कर देना है तो यहाँ का संख्या बल बढ़ाना है, तो इसलिए चाह रहे हैं जितने हो सके यहाँ पर लेकर के आए। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात होती है, अभी कुछ छोटा मोटा खेल नहीं चल रहा है। मैं आऊँगा आपसे बात करूँगा, ये कोई बड़ा ही जिसे कहते हैं एक बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है, या तो फिर हमारी समझ के बाहर नहीं आ रहा है, या फिर इसको बनाने वाला बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकल शातिर है। इसके पीछे का दिमाग है किसका, वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शय और मात का जो चालें चली जा रही है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। वहीं एक सर्वे का रुख कर लेते हैं। विपक्ष के इंडिया में जिस तरह से टेंशन का माहौल है उसे देखते हुए इंडिया न्यूज़ ने एक सर्वे किया है। सर्वे आज का ही है और इसका सैंपल साइज है 491। सर्वे में पूछा सवाल जो पूछा गया वो ये है, विपक्षी मोर्चा इंडिया के एक साथ आने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है। उसमें हमने जो ऑप्शन दी वो ये था कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, ये सबसे बड़ा रोड़ा है। 22% ऐसा मानते हैं कि हाँ, इंडिया का एक साथ आने में सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस की कमजोर स्थिति है। नेतृत्व का संगठन कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ये 5.56% मानते हैं। पीएम चेहरे की लड़ाई एक बड़ा फैक्टर है, ये 30% से ज़्यादा लोग मानते हैं।
वहीं घटक दलों की जो आपस की शर्तें हैं, एक दूसरे को बताने वाली, करने वाली, डिक्टेट करने वाली, इस कारण से इंडिया में एकता नहीं है। ये मानने वालों की संख्या है 23.53% और 18.52% ये कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के ये सर्वे अपने आप में दिखा रहा है कि लोगों के बीच में भी अब डाउट आना शुरू हो गया है कि सर्वे में दरार है, क्योंकि अगली बैठक इस इंडिया गठबंधन की अभिषेक मुंबई में ही प्लान की गई थी, मुंबई में ही प्लान होनी है, लेकिन अब उसे आगे किया जा रहा है। क्या डेट आनी है? पहले बहुत जोर शोर से बेंगलुरु में उसका ऐलान किया गया था, अब कांग्रेस उसे होल्ड नहीं कर पा रही है, या फिर बाकी दल जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस का इसमें क्या रोल होगा या बाकी और दलों में क्या चल रहा है। अभी फिलहाल चल क्या रहा है। और दूसरा एक और चीज जो पहली खबर से ही जानना चाहूंगा, जयंत पाटिल ही अगर चले गए तो फिर अब पवार गुट में बचा कौन? सिर्फ सुप्रिया सुले? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात भी साफ है। देखिए, सुप्रिया सुले भी आज नहीं कल सुप्रिया सुले भी अजीत पवार के साथ जा सकती हैं, इस बात की आशंका बिल्कुल है। यानी मतलब साहब, जयंत पाटिल गए, आप यकीन मानिए हमारा कि जयंत पाटिल गए, इसका मतलब साफ है कि सुप्रिया सुले भी गई, तो मतलब साफ हो जाता है कि हो सकता है कि सिर्फ शरद पवार अकेले पार्टी लेकर घूमते रहेंगे और तमाम जगहों पर विरोधी करते रहेंगे, दिखाने के लिए जिंदगी पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार किए, इसलिए वह साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी एनसीपी साथ में चली जाएगी। रही बात आपने इंडिया की बात जो की है कि जिस तरीके से देखिए डेट तो यहाँ पर तय कर लिया गया है। मुंबई में ग्रैंड हयात होटल में, जो मुंबई के सांताक्रूज इलाके में बड़ा होटल है, इस 5 स्टार होटल में यह मीटिंग तय की गई है। मीटिंग का डेट जो तय किया गया 21 अगस्त और 1 सितंबर को। अभी तक तो डेट सब कुछ तय है, सब उसके मुताबिक लगातार उद्धव ठाकरे के पास और साथ ही कांग्रेस के लोग और एनसीपी के जो शरद पवार गुट के लोग हैं वो लगातार मीटिंग तो कर रहे हैं कि इस मीटिंग में किस तरीके सफल बनाना, कैसे कैसे इसको आगे जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लगातार हर दिन मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन अब आगे कुछ अगर शायद बात बिगड़ती है तो डेट आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक डेट जो आई है 31 अगस्त और 1 सितंबर, यानी 2 दिनों तक महाराष्ट्र में बड़ी मीटिंग होगी। और शरद पवार लगातार खुद कह रहे हैं कि इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। फैसले क्या होंगे कि आपको पता है कि हर कोई चाह रहा है इंडिया की तरफ से जो कि उसमें एक संयोजक जो है उनका एक चेहरा सामने आए कि वह उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा सकता है, उसमें